बच्चों गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार, प्रातःकालीन नमस्कार। तो बच्चों आप जानते हैं कि इधर गणित की क्लास खत्म हुई और इंग्लिश की क्लास शुरू हो गई। तो ये लेसन देखेंगे बच्चों। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 34। क्योंकि बच्चों जो पेज नंबर 33 है वो पूरा पढ़ा दिया था, ठीक है। अब मैं आगे वाला जो वो पेज नंबर है वहां से अपनी बात शुरू करता हूं। She sat on a stool gravely, watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her। देखना बच्चों क्या समझाना चाहता है इसके माध्यम से। इस कहानी के अंदर जो कैथरीन मैन्सफील्ड है वो कहना चाहती है कि शी sat on a stool। ज्यादातर बच्चे कहेंगे सर समझ में आ गया, क्योंकि समझ में आ गया इसमें कुछ है ही नहीं कि मैं आपको समझाऊं, फिर मैं लिख क्यों रहा हूं। She sat on a stool। ध्यान दो बच्चों, एक तो आप जानते हो कि she sat on a stool, ये जब आपको यहां बोर्ड पर हमने लिखा तो आप इस बात को जानते हो। अगर बच्चों में चाहूं तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं और मैं यहां भी लिख सकता हूं she would sit on a stool। तो माना कि थोड़ा सा अंतर हो सकता है लेकिन कोई खास अंतर नहीं है। इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही होता है। इसका प्रयोग भी बच्चों पास्ट डेबिट के लिए होता है और आप जानते हो पास्ट डेबिट के लिए आप शी यूज टू भी करते हो, शी यूज टू सिट, ठीक है। अब आप जानते हो ये पास्ट होता है, ये बच्चों होता है पास्ट हैबिट, ये भी पास्ट हैबिट। फिर फर्क क्या है इसके लिए बच्चों? आप कहते हो अगर मान लो कोई स्ट्रेंज पास्ट हैबिट है, सूक्ष्म अंतर बता रहा हूं, स्ट्रेंज पास्ट हैबिट, तो किसका प्रयोग करोगे? वुड का प्रयोग करोगे। कैसे? जैसे मैं आपको कहता हूं कि शी वुड रिमेन अवेक द होल नाइट, शी वुड रिमेन अवेक द होल नाइट एंड काउंट द स्टार्स। वो सारी रात जगती थी और जग करके आसमान के तारों को गिना करती थी। बताओ मेरे बच्चों ये कैसी आदत है उसकी? अच्छी आदत है या खराब है या विचित्र है? तो आप जानते हो बच्चों ये थोड़ी अजीबोगरीब आदत है। क्योंकि अजीबोगरीब है इसलिए आपको यहां किसका प्रयोग करना चाहिए? वुड का प्रयोग करना चाहिए। आपको पता नेपोलियन अपनी सेना में जो भी नया सैनिक भर्ती होता था उससे क्या करता था? उससे 3 सवालात पूछता था। ये उसकी कैसी आदत थी? इट वॉज हिज स्ट्रेंज हैबिट, अर्थात ये उसकी विचित्र या अजीब आदत थी। नेपोलियन वुड आस्क हिज 3 क्वेश्चंस टू ए न्यूली रिक्रूटेड सोल्जर। नेपोलियन वुड आस्क हिज 3 क्वेश्चंस टू ए न्यूली रिक्रूटेड सोल्जर। कोई भी जो नया भर्ती हुआ सैनिक होता था, रंगरूट होता था, उसे नेपोलियन हमेशा क्या करता था? अपने 3 सवालात पूछता था। बच्चों जरा बताओ ये आदत कैसी है, सामान्य है या विशेष है? तो बच्चों साधारण आदत नहीं है, ये विशेष है। विशेष का मतलब थोड़ी विचित्र है, थोड़ी अजीबोगरीब के लिए। उसी तरीके से बच्चों मैं आपको कहता हूं कि मोहन यूज्ड टू ड्रिंक ए लॉट बिफोर हिज मैरिज। मोहन बहुत जम के दारू पिया करता था बिफोर हिज मैरिज, मानी अपनी शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद वो सुधर गया है। तो यूज्ड टू का प्रयोग किसके लिए किया आपने? पास्ट हैबिट के लिए। तीनों बातें एक जैसी। अब बच्चों ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब हो गई। और ऑन ए स्टूल, इसको बच्चों अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप जानते हो बच्चों ये क्या है? ये 1 2 3 शब्द हैं, तो ये तो पक्का है ये फ्रेज। क्या है? ये फ्रेज है। और बच्चों ये फ्रेज है तो ये किसके बारे में बता रहा है? ये जगह के बारे में बता रहा है। तो ये कौन सा फ्रेज होगा? ये बच्चों ये एडवर्ब, ये कहने का मतलब होता है एडवर्ब वो प्लेस का काम कर रहा है, तो आप इसको क्या कहेंगे? एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। कभी कभी बच्चों ये प्रीपोजिशन से शुरू होता है तो आप इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह देते हैं। स्टूल तो आप जानते हो, स्टूल क्या होता है? तिपाई होती है। तो तिपाई या चापा, जैसे मान लो ये स्टूल, ऐसा स्टूल नहीं होता क्या? तो स्टूल के ऊपर आकर के बैठ जाती थी बच्ची। कब तक बैठी रहती थी? Until his father didn't wake up। ध्यान देना बच्चों, मैंने क्या बोल दिया? इसी पे गौर फरमाने वाली बात है। Until his father didn't wake up। अब बच्चों अगर मैंने कोई गलती कर दी हो तो उसको सुधारना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप ही तो जो है मेरी गलतियां सुधारेंगे। आप नहीं सुधारेंगे तो फिर कौन सुधारेगा? देखना बच्चों, इसमें बच्चों पहली गलती तो हमसे ये हो गई कि हमने यहां पर जो अंटिल शब्द का ये जो हिज है ना, ये कैसे आएगा बेटा? वो बच्चों तो क्या आप जानते हो उसकी, वो तो एक लड़की है,
तो लड़की है तो यहां पर तो आपको हर का प्रयोग करना चाहिए। ये सही है, ये गलत है? पहली गलती पकड़ में आ गई होगी, आशा करता हूं कि पहली गलती पकड़ में आ गई होगी। दूसरी देखो बच्चों, अंटिल में चूंकि नोट छिपा हुआ है ना, इसलिए बच्चों नोट नहीं आएगा, और जब नोट नहीं आएगा तो डिड भी हटेगा। डिड हटेगा तो बच्चों वर्ब को सेकंड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। अब बताओ क्या सेंटेंस बन गया? अंटिल हर फादर वॉक अप, यानी जब तक उसके पिताजी नहीं जागते थे। आपको सब नहीं किधर से आया? ये नहीं बच्चों इधर से आया। इस अंटिल में नोट छिपा हुआ अन का मतलब जानते हो? एबल यानी क्या होता है? समर्थ, और अनएबल यानी जो समर्थ नहीं है। तो अन बच्चों एक उपसर्ग है, एक प्रेफिक्स है, और ये जनरली नोट का मीनिंग देता है। कौन सा मीनिंग देता है? ये नोट का मीनिंग देता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस के जिस पार्ट में अंटिल का प्रयोग होता है, सेंटेंस के उस पार्ट में नोट का प्रयोग कभी नहीं हो सकता है। लेकिन सेंटेंस के जिस पार्ट में अंटिल की जगह टिल का प्रयोग होता है, उसके आगे वाले पार्ट में नोट का प्रयोग हो भी सकता है। मे और मे नॉट भी प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप लगा दो या मत लगाओ, दोनों सूरतों में सही होता है। तो शी सैट ऑन अ स्टूल, शी सैट ऑन अ स्टूल का मतलब होता है बच्चों वो कहां बैठ जाती थी? जरा बताना। वो टेबल के ऊपर बैठ जाती थी और क्या करती थी? प्रतीक्षा करती थी। एक चीज और देखो बच्चों, आपको आगे पढ़ाते हैं, जैसे पोएट्री वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें आगे आपको एक चीज बताएंगे। देखो शी, यस, इधर देखो सेट, यस, और ये बच्चों ये स्टूल, यस। आपको ये छोटे, ये तो कुछ नहीं है, ये तो छोटे मोटे हैं, ये मूल शब्द नहीं होते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों? ये जो है इसके अंदर कितने बार ऐसा आ रहा है? कई बार आ रहा है। तो बच्चों इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एलिट्रेशन। क्या कहा जाता है? इसे अंग्रेजी में एलिट्रेशन कहा जाता है। और हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में बच्चों इसको अनुप्रास कहा जाता है। लेकिन यहां पर जो अनुप्रास है बच्चों, इसको अनुप्रास नहीं कहेंगे, बल्कि इसको क्या कहेंगे? जैसे वृत्ति प्लस अनुप्रास तो क्या हो जाएगा? तो बच्चों वृत्ति प्लस अनुप्रास तो ये हो जाएगा वृत्तेनुप्रास। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि बच्चों क्या है, अगर मान लो ये एस सिर्फ 2 बार आता तो हिंदी में कहलाता छे का अनुप्रास, और ये ज्यादा बार आता है तो उसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? वृत्तेनुप्रास बोलते हो, है ना? पर आप अनुप्रास बोल लो, क्योंकि अंग्रेजी में तो क्या है अलग अलग भेद नहीं होते। तो ये बच्चों एलिट्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है ये? एलिट्रेशन। यानी एक ही जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है वो ए, मतलब क्या है कि जैसे उसका कोई भी शब्द है तो उसमें अगर मान लो पहले स्थान पर वो है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, तो वहां पर इस तरीके का फिगर ऑफ स्पीच बनता है। शी सैट ऑन अ स्टूल, अर्थात वो स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली, कैसे बैठती थी बच्चों? वो स्टूल के ऊपर बैठती थी। ग्रेवली माने होता है सीरियसली, गंभीरता पूर्वक बैठ जाती थी। ग्रेवली यानी क्या होता है? सीरियसली, यानी बहुत संजीदा होकर, बहुत गहन मुद्रा में होती थी वह, और वह उसके ऊपर बैठ जाती थी। शी सैट ऑन अ स्टूल, अर्थात वह स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड, गंभीरता पूर्वक देखती थी। ग्रेवली वुड वॉच, यानी गंभीरता पूर्वक देखा करती थी। हिम माने अपने पिता को, अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड, यानी जब तक कि वो उठ नहीं जाते थे। एंड स्ट्रेच्ड, और जब तक कि वो अपने हाथों को, हाथ पांव, अपने शरीर के अंगों को, शरीरांगों को क्या नहीं करते थे? वो स्ट्रेच यानी फैलाते नहीं थे। मरोड़ा मारते हैं ना, सो के आदमी उठता है इधर उधर मरोड़ा मारता है, तो इसी तरीके की बातें हैं। उसको अंगड़ाई वगैरह कहते हैं आप, है ना? तो अंगड़ाई लेता था, उसका पिताजी अंगड़ाई लेता था। अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड, यानी जब तक कि उसके जो पिताजी हैं वो जग नहीं जाते और अपने हाथ पांव को, अपने शरीर अंगों को नहीं फैलाते। एंड आस्क्ड द टाइम, और उठ के सीधे पूछते क्या वजह है। एंड आस्क्ड द टाइम, टाइम क्या हुआ, और जब तक कि वो टाइम नहीं पूछते। देन फिर लुक्ड एट हर, और फिर जो है क्या करते? वो उस लड़की की ओर देखते, तब जाकर के वो उस लड़की की ओर देखते। यानी उनकी खास बात क्या है कि पहले वो उठते, उठ के फिर क्या करते? स्ट्रेच, यानी अपने शरीर अंगों को फैलाते, ठीक है, मरोड़ी मारते। और उसके बाद में क्या करते? एंड आस्क्ड द टाइम, फिर वो उठते, जो टाइम पूछते, टाइम क्या हुआ। देन लुक्ड एट हर, और फिर सामने बैठी बच्ची की ओर देखते और क्या बोलते? डोंट स्टेयर सो केजिया, ठीक है। डोंट स्टेयर सो केजिया का मतलब होता है केजिया, ठीक है। हाँ, डोंट स्टेयर सो केजिया माने केजिया तुम क्या मत करो इस तरीके से, इस अदा से तुम मुझे घूर घूर के मत देखो। डोंट स्टेयर केजिया, वो केजिया को कहते हैं कि केजिया तो बहुत ही मासूम बच्ची है। और डोंट स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है बच्चों डोंट गेज, और गेज का मतलब होता है दीदें फाड़ फाड़ के देखना, आंखें गड़ा गड़ा के देखना, घूर करके देखना। और अगर हिंदी में समझना चाहो तो बच्चों एनिमेश देखना। क्या होता है एनिमेश?
ए पलक बिना पलक झपकाए। कहते हैं देवता जो होते हैं वो पलक नहीं झपकते हैं, दैट्स वाई, इसीलिए बच्चों हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको एनिमेश कहते हैं। तो इस तरीके से मेरी ओर एनिमेश मत देखो, इस तरीके से मेरी ओर जो है दीदें फाड़ फाड़ कर मत देखो, यू लुक। अब देखो बच्चों क्या नहीं आ रहा, यू आर लुकिंग नहीं आ रहा, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में आएगा, क्योंकि यह कौन सा मीनिंग दे रहा है, ये एपियर वाला मीनिंग दे रहा है, एपियर। तो यू एपियर लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल, तुम क्या कैसी दिखाई देती हो। ये बच्चों अगर मैं आपको इसको ये सेंटेंस जो इसको भी आप समझने लायक सेंटेंस है क्यों है। जैसे मैंने आपको कहा कि जरा देखना, आप हिंदी में बताऊंगा फिर बाद में इंग्लिश में समझाऊंगा। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा सीता, ठीक है, का मुख चंद्रमा। इंग्लिश में बच्चों आप ये समझो कि हिंदी पढ़ा रहा हूं, पढ़ा मैं इंग्लिश ही रहा हूं, लेकिन मैं कोरिलेट करके पढ़ा रहा हूं। तो सीता का मुख चंद्रमा के समान क्या है जरा बताना, सुंदर, ठीक है। और बच्चों ये आ गया अंत में। अब इस सेंटेंस के माध्यम से मुझे आपको क्या समझाना है, इस सेंटेंस के माध्यम से बच्चों मुझे आपको पूर्णोपमा समझाना है। क्या समझाना है, पूर्णोपमा। हालांकि हिंदी में पूर्णोपमा होती है, पर अलग अलग भेद होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में तो सिर्फ एक ही होता है, उपमा। अब क्या होता है ये उपमा जरा बताना। देखो बच्चों इसमें क्या होता है कि आप ये देखो कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ये जो सीता है ना, इसको बच्चों बोला जाएगा उपमेय। क्या बोला जाएगा इसको, क्योंकि इस सीता के मुख को आप क्या कर रहे हो, किसी से कंपेयर कर रहे हो। ध्यान देना, वो तत्व की बात समझाने जा रहा हूं। तो अगर आपकी आत्मा समझ में आ गई इसकी, तो फिर जीवन में आपको मात खाओगी ही नहीं। तो सीता को बच्चों मैंने क्या बोला, उपमेय। उपमेय क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि जैसे अगर बच्चों मैंने आपको कहा कि फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। अब बच्चों ये बताइए मुझे कि फूलों सा चेहरा तेरा, तो चेहरा जो है उसको किसके समान बताया आपने, जाहिर सी बात आपने फूलों के समान बताया है। तो फूल को माना जाएगा सोर्स ऑफ ब्यूटी, फूल को माना जाएगा सौंदर्य का स्रोत, सौंदर्य का सोता। तो जो बड़ी चीज है जिसके समान अपन किसी छोटी चीज को बताते हैं, तो जो छोटी चीज होती है वो उपमेय कहलाती है। और यह किसके समान बताया आपने बच्चों चंद्रमा के समान बताया। और सीता को नहीं बच्चों, इसमें पूरा सीता का मुख लेना पड़ेगा, तो सीता का मुख उपमेय हो गया है। और चंद्रमा को बोलो ये आप उपमान, क्योंकि आपने उपमान के समान बताया इसको। अब ये के समान बच्चों दोनों के अंदर क्या है, ये वाचक शब्द है जो दोनों को जोड़ रहा है। क्या है जरा बताना, ये वाचक शब्द है। और बच्चों ये सुंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो कॉमन है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। ये बच्चों कौन है सुंदर, सुंदर सीता का मुख है। और कौन है सुंदर, सुंदर चांदी भी है। तो एक ऐसी क्वालिटी जो दोनों के अंदर कॉमन होती है, उस क्वालिटी को बच्चों आप क्या बोलते हैं, उसे बच्चों आप हिंदी में बोलते हैं साधारण धर्म। कौन सा धर्म है ये बच्चों इन दोनों का क्या जरा बताना, साधारण धर्म। क्लियर हो गया है। अब मैं इंग्लिश की बात आपको समझाता हूं। देखो बच्चों पहली बात, ये जो उपमा अलंकार है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है SIMILE। ज्यादातर बच्चे इसको पढ़ते हैं स्माइल। स्माइल तो मुस्कुराना होता है। फिर कुछ बच्चे पढ़ेंगे सिमाइल, सिमाइल भी नहीं है। फिर कुछ बच्चे पढ़ेंगे इसको क्या, शिमिले, ये शिमिले भी नहीं है। फिर बच्चों ये है क्या, जरा बता देता हूं, इधर देखना। SI बोलो, CMI बोलो, मी, LI बोलो, ली। अब बच्चों आप ये कहोगे साहब यहाँ तो आई है ही नहीं, यहाँ तो ई है। बच्चों यहाँ ई है, लेकिन उसका उच्चारण यही होगा जो मैंने बताया है। इसलिए इसका उच्चारण क्या करोगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करोगे, सिमिली। सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है बच्चों, ये बच्चों एक अलंकार है। तो ये अलंकार जो है बच्चों, ये तो अलंकार है। अब आप जानते हो कि ये शब्द अलंकार, अर्थालंकार वाला कहानी है, उस पर अपन जाएंगे नहीं। ये एक अलंकार है और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में सिमिली बोलते हैं, हिंदी उपमा बोलते हैं। ठीक है, अब जरा देखना आप, मैंने आपको कहा यू। अब बच्चों ये यू है ना, तो इसके लिए और ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, मैं केजिया कर देता हूं। ये कर देता हूं केजिया। ये केजिया बच्चों लड़की है। लुक, अब बच्चों लुक तो आएगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में अगर मान लो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए। केजिया लुक्स लाइक ए, केजिया लुक्स लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। ये हो गया बच्चों लिटिल, फिर है ब्राउन आउल। ठीक है, वो अपनी बेटी को कहता है कि केजिया तुम किसके समान दिखाई देती हो, तुम तो लिटिल ब्राउन आउल के समान दिखाई देती हो। अब बच्चों ये केजिया क्या है, ये उपमान है। अब लेकिन बच्चों मुझसे ये मत पूछना कि केजिया सर उपमान है, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं ये बताओ आप। इसलिए नहीं बता सकता मैं, क्योंकि इंग्लिश में नहीं होता है।
इंग्लिश में नहीं होता बच्चों। अगर आप वगैरह को डिक्शनरी वगैरह देखोगे तो आपको एनालॉजी ऐसा शब्द मिलता है, लेकिन वो सटीक नहीं है, इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं उपमान, ठीक है, सॉरी उपमेय। और उपमान क्या है इसमें? उपमान है बच्चों इसमें किसके समान? लिटिल ब्राउन आउल, इसके समान आपने इसको बताया है, ठीक है। और लुक्स एंड तुम दिखाई देती हो। अब बच्चों क्या दिखाई देती हो? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल तो इसमें है ही नहीं, तो बच्चों इसमें नहीं है तो इसको बोला जाएगा हिंदी में तो लुप्तोपमा, और अंग्रेजी में ऐसा कोई चक्कर है नहीं, इसलिए आपको अंग्रेजी में, क्योंकि लुप्तोपमा क्यों? क्योंकि इसमें एक अंग जो है ना वो क्या लुप्त है। तो अब बताओ आप, ये लाइक है ना, ये क्या बच्चों? ये वाचक शब्द है। आप जानते हो लाइक यानी पसंद करना होता है, और लाइक यानी क्या होता है कि समान होता है। जैसे बच्चों आई डोंट लाइक यू, क्या मतलब हुआ? सब जानते हैं मैं तुमको पसंद नहीं करता हूं। अब बोलो आई एम नॉट लाइक यू, इसका मतलब क्या हुआ? बच्चों कहते आई एम नॉट लाइक यू, मैं तुमको पसंद नहीं करता हूं। अरे बच्चों आई एम नॉट लाइक यू का मतलब यह मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, आलसी, मैं तो काफी एक्टिव हूं। तो आई एम नॉट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू का फर्क समझो। जब मैं आपको कहता हूं आई डोंट लाइक यू, तो बच्चों लाइक एक वर्ब है। जब मैं कहता हूं आई एम नॉट लाइक यू, तब लाइक एक प्रीपोजिशन है। जब बच्चों इसका प्रयोग वर्ब की तरह किया जाता है तो सब जानते हैं इसका मतलब पसंद करना होता है। लेकिन जब इसका प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह किया जाता है तब इसका मतलब होता है की तरह है, कि जैसा, ठीक है। मानिंद, मानिंद जानते हो? वक्त उस बहते हुए दरिया की मानिंद है जो कभी लौट कर वापस नहीं आता। तो अपन कहते हैं टाइम इज जस्ट लाइक है, टाइम इज जस्ट लाइक है फ्लोइंग रिवर। तो बच्चों मैंने लाइक का प्रयोग किया और बोला, अनुवाद तो क्या बोला था कि वक्त उस बहते हुए दरिया की मानिंद है, दैट नेवर रिटर्न्स, जो कभी वापस नहीं लौटता है, जो कभी वापस नहीं लौटता है। तो बच्चों यहाँ वो कहना क्या चाहता है? डोंट स्टेयर सो कीजिए कीजिए हैं, इस तरीके से जो है मेरी ओर मत घूरो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम कैसे दिखाई देती हो? तुम एक छोटे से, एक नन्हे से भूरे रंग के उल्लू के समान दिखाई देती हो। उल्लू की पट्टी दिखाई देती हो, उल्लू तो खुद वो है ना। तो कहता है कि तुम एक छोटे से उल्लू के समान दिखाई देती हो। इसी तरीके की उपमाएं हम तो यहाँ बच्चों को इस तरीके की खराब खराब उपमाएं देते नहीं हम तो, फिर भी अज्ञे तो कहता है कि तुम मुझको लगती हो कलंगी बाजरे की। तो हम तो बच्चों बाजरे, कलंगी की बाजरे की, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, चांद जैसा मुखड़ा, इस तरह की उपमाएं हमारे भारत में प्रचलित है। लेकिन हम किसी लड़की को देख के अगर यूं कहेंगे कि तुम तो एक उल्लू की तरह दिखाई देती हो, तो अपने को उल्लू बना जाएगी, है ना। तो इनकी उपमाएं थोड़ी उठपटांग हैं, ये इनका कल्चर थोड़ा हमसे अलग है, ये अंग्रेज हैं और अपन तो इंडियन है। ये बच्चों तो इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके। हाँ तो बच्चों अब बता रहा था मैं आपको, पूर्णोपमा बता दिया और यहां बताया मैंने ये लुप्तोपमा। लुप्तोपमा क्यों बच्चों? क्योंकि मैंने उपमा के 4 अंग बताए आपको, हिंदी में बताया। क्या बताया? उपमेय बताया, दूसरा क्या बताया? उपमान बताया, एक क्या बताया? वाचक शब्द बताया, एक क्या बताया? साधारण धर्म बताया। अगर इन 4 अंगों में से, जिनको बोला जाता उपमांग, अगर इन 4 उपमांगों में से एक भी अंग लुप्त होता है तो उसको आप हिंदी में लुप्तोपमा कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा चक्कर नहीं है, अंग्रेजी में सिर्फ इतना है सिमिली 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 सिमिली। तो सिमिली है बच्चे। अब इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ जरा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो आप कौन सा बताओ? ये सिमिली बताओ। ये लाइक और लाइक का फर्क आपके अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। जब आप किसी को लाइक करते हो तो वर्ब होती है वो, लेकिन जब आप कहते हो
नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, लाइक दैट, लाइक दिस, तो वहां बच्चों को क्या होता है, वो प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। और जब भी लाइक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है तो उसका माने क्या होता है, उसका माने पसंद करना नहीं होता, उसका माने क्या होता है जरा बताना, उसका माने होता है कि समान, ठीक है, की तरह, की मानिंद, इस तरीके की बातें हैं। तो बच्चों ये बातें आपको कितने अच्छे समझाई, और दोनों भाषाओं के अंदर जो अलंकार है वो आपको मैंने क्लियर किए। तो ये हिंदी में भी काम आएंगे आपके, जो चीज़ मैंने बता दी है ये तो बहुत ज़्यादा काम आएगी आपसे, और कभी भी जो है इसकी वजह से आपको सदैव फायदा उठाना पड़ेगा। फायदा उठाओगे आप, लेकिन नुकसान तो कभी भी नहीं उठाओगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ाते हैं। डोंट स्टेयर सो, अब सो यानी सब जानते हो क्या होता है, जरा एक बार और देख लेना। सो यानी क्या होता है, सब जानते हो, इसलिए। तो बच्चों यहाँ इसका मतलब इसलिए नहीं है, तुम लोग यही तो करते हो साहब, इसलिए बताया था गुरु। डोंट स्टेयर सो, देखो डोंट स्टेयर सो। अब देखो एक तो ये है और एक है आई एम इल, सो आई कांट, ठीक है, कम टू स्कूल। अब दोनों का फर्क समझो बच्चों, और दोनों का मतलब जो है मीनिंग का फर्क समझो। देखो मैं बीमार हूं इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूं, ये क्या कर रहा है बच्चों, इससे इसको जोड़ रहा है, इस घटना को उस घटना से जोड़ रहा है। नाटक में भी ऐसा होता है, इधर के पार्ट को उधर के पार्ट से जोड़ा जाता है, तो उसको बोलते हैं विष्कंभक। तो विष्कंभक क्या होता है कि नाटक में एक दृश्य को दूसरे दृश्य से जोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ने के लिए हमने क्या किया बच्चों, सो का प्रयोग किया। तो ये क्या कहलाएगा जरा बताना, ये कंजंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा जरा बताना बच्चों, ये कंजंक्शन कहलाएगा। तो ये तो कंजंक्शन है ना। अब कंजंक्शन है तो इसका मतलब क्या होगा, इसलिए। यहां तो ठीक है। अब यहां देखना, डोंट स्टेयर सो, ये वर्ब है बच्चों, ये इस वर्ब की विशेषता बता रहा है, ये एडवर्ब है। और यहां पर बच्चों इसका मतलब क्या होता है, डोंट यानी मत, स्टेयर माने घूरो, और सो माने होता है इस तरह। क्या होता है, इसलिए नहीं इस तरह। तो यहां पर बच्चों ये एडवर्ब का काम कर रहा है, तो आप समझ गए कि सो जब एडवर्ब का काम करता है तो उसका मतलब होता है इस तरह। और यदि सो कंजंक्शन का काम करता है या कनेक्टिव का काम करता है, तब बच्चों सो का मतलब क्या होता है, इसलिए। ठीक है, इसलिए। तो अब आपकी बात अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। डोंट स्टेयर सो, केजिया मेरी तरफ जो है ऐसे गुरगुर के मत देखो, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन। और अब देखो बच्चों, लुक लाइक लिटिल, सब में एल स्टार्टिंग में आ रहा है, वो इलिट्रेशन है। उसको आप क्या बोलोगे, अनुप्रास अलंकार बोलोगे, वन डे माने एक दिन। बच्चे क्या सोचते हैं कि अलंकार सिर्फ कविता में होते हैं? नहीं बच्चों, अलंकार सिर्फ कविता में नहीं होते। फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं, दैट आर नॉट फाउंड ओनली, दैट डू नॉट एग्जिस्ट ओनली इन प्रोज, वो सिर्फ प्रोज में नहीं होते हैं, सॉरी नॉट इन पोएट्री, दे कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन प्रोज कंपोजिशंस, अर्थात उनको जो प्रोज कंपोजिशन है, गद्यांश है, उनमें भी देखा जा सकता है। तो जरा ये देखना आप, वन डे माने एक दिन, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स, अर्थात एक दिन जब उसको घर के दरवाजों के अंदर ही रखा गया। क्यों? ड्यू टू, विद कोल्ड का मतलब होता है ड्यू टू कॉमन कोल्ड, उसके पीछे सर्दी जुकाम हो गई थी। तो सर्दी जुकाम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु अब तो सर्दी जुकाम होते ही क्या है, किसी को सर्दी जुकाम होगी तो पता नहीं कौन से नंबर में फोन करके जरा एक बार बताओ, चेक वेक कराओ, है ना, और पता नहीं वो सर्दी जुकाम के माध्यम से क्या आ जाए, वो आ जाए जिसका नाम लेने से भी हम डरते हैं, वो आ जाए, है ना। तो बच्चों ये आजकल का समय पता नहीं कैसा आ गया है। तो वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड, अर्थात क्या था कि एक दिन, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स, अर्थात एक दिन जब उसको घर के दरवाजों के अंदर रखा गया। विद ए कोल्ड का मतलब क्या होता है, विद ए कोल्ड, तो सर्दी जुकाम की वजह से जब एक बार उसको घर के दरवाजों के अंदर रखा गया, तो हर मदर टोल्ड हर फादर दैट, हर मदर टोल्ड हर दैट, तो उसकी हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट, तो बच्चों उसकी दादी ने उसको बताया, क्या बताया, दैट की फादर्स बर्थडे, दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि उसके पिताजी का जो जन्मदिन है वो अगले सप्ताह होगा। एंड सजेस्टेड, और उसकी दादी ने उसको ये सुझाया कि शी शुड मेक हिम अ पिनक्यूशन फॉर अ गिफ्ट, कि वो क्या, शी ought to make a beautiful pincushion for an endowment. एंडोमेंट का मतलब होता है एक नजराना, जन्मदिन के ऊपर पापा को उपहार देना है, तो बाजार से खरीद कर कोई दे देता है, अपने हाथों से बनाना है पिनक्यूशन। अब पिनक्यूशन क्या होता है, जानते हो पिनक्यूशन क्या होता है? ये देखो बच्चों, एक कपड़ा लो, ले लिया कपड़ा,
अब ये कपड़ा, ये देखो, इस कपड़े को यूं काटो, काट दिया, बहुत अच्छे। अब ये कपड़ा और ऐसा कैसा ही काटो, उस कपड़े को इस कपड़े के ऊपर रख दो, रख दिया, इधर से सिल दो, सिल दिया, इधर से सिल दो, यानी एक रूमाल ले लो, उस रूमाल में क्या किया आपने, 2 रूमाल ले लिए। अब दोनों रूमालों को इधर से सिल दो, इधर से सिल दो, इधर से सिल दो। अब ये बच गया, इसके अंदर क्या करो, कुछ न कुछ रुई या कुछ न कुछ इसमें भर दो, कागज के टुकड़े जो भी तुम्हारे पास है, इधर से भी सिल दो, और ये गदली बन गई। क्या बन गई बच्चों, ये गदली बन गई, ये पेड़ बन गया, पेड़। क्या बन गया, ये एक तरह का पेड़ बन गया। इसी को पिनक्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को पिनक्यूशन कहते हैं। तो वो अपने पापा के लिए क्या है कि तुमको क्या बनाना चाहिए, पिनक्यूशन बनाना चाहिए। तो वन डे, एक दिन, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स, अब उसको रखा गया था घर के दरवाजों में ही, विद ए कॉल्ड, यानी सर्दी जुकाम के कारण उसको घर से बाहर नहीं जाने दिया गया। तो हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट, उसकी दादी ने उसको बताया कि फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि उसके पिताजी का जो जन्मदिन है, ठीक है बच्चों, वो जो जन्मदिन है वो अगले सप्ताह है। एंड सजेस्टेड, और उसको सुझाव दिया उसकी छोटी सी बिटिया को, दैट शी शुड मेक हिम ए पिनक्यूशन फॉर ए गिफ्ट, कि वह उनके लिए अर्थात अपने पिताजी के लिए क्या करें, गिफ्ट के लिए, गिफ्ट के रूप में, तोहफे के रूप में, तोहफे के तौर पर उनके लिए एक पिनक्यूशन बनाए। आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस, आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस का मतलब होता है खूबसूरत टुकड़ा ऑफ येलो सिल्क। तो कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि जो पीला जो रेशमी कपड़ा है, उस पीले रेशमी कपड़े के एक खूबसूरत टुकड़े से वह अपने पिताजी के लिए क्या बनाए, वह अपने पिताजी के लिए क्या बनाए, जरा बताना। वह अपने पिताजी के लिए एक पिनक्यूशन बनाए गिफ्ट के तौर पर या तोहफे के तौर पर, लेबोरियसली। इसका मतलब होता है इंडस्ट्रियसली, यानी परिश्रम पूर्वक। हिंदी में क्या अनुवाद करूंगा इसका मैं, लेबोरियसली का मतलब होता है परिश्रम पूर्वक, विद अ डबल कॉटन। देखो बच्चों, ये कॉटन और कॉटन के ऊपर फिर कॉटन, तो 2 कॉटन तो करनी पड़ेगी ना। मैंने बता दिया, एक रूमाल के ऊपर दूसरा रूमाल। विद अ डबल कॉटन का मतलब होता है बच्चों एक दोहरे सूत के द्वारा या एक दोहरे सूत से। द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, तो उस नन्ही लड़की ने क्या किया, इस साइड को, इस साइड को, इस साइड को सिल दिया, लेकिन इस साइड को अभी खुला ही रखा क्योंकि कुछ माल डालेंगे ना इसमें। तो उसने क्या किया, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड, स्टिच का मतलब होता है बच्चों टाका लगाना, टाका लगाना या सिल देना। SEWCUN तो सिलना होता है। अब सिलाई तो उसको आती नहीं, तो क्या उसे टाका लगाती है, टाका लगाया उसने। तो द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स का मतलब होता है वो जो नन्ही सी लड़की है उसने 3 साइड्स को क्या कर दिया, 3 साइड टाके लगा दिए। बट व्हाट टू फिल इट विद, बट व्हाट टू फिल इट विद, परंतु इसको किससे भरा जाए, इसके अंदर जो कौन सा कंटेंट हम लाएं जिसको इसके अंदर डाला जाए। तो बट व्हाट टू फिल इट विद, बट व्हाट शुड इट, बट व्हाट शुड इट बी फिल्ड विद, अर्थात इसको किससे भरा जाए। दैट वॉज द क्वेश्चन, एक सवाल था उसके सामने। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, अब वो सलाह मशवरा भी ले तो किससे ले, दादी तो बाग में ठहर रही थी, वो तो घर में थी नहीं। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, और छोटी बच्ची तो है, तो जो दिमाग में आया वो भटकते भटकते कहाँ पहुंच गई। वो ग्रैंड मदर जो है तो वो तो थी नहीं, तो वो भटकते भटकते कहाँ चली गई, मम्मी के कमरे में चली गई। क्यों, टू लुक फॉर, टू लुक फॉर का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट स्क्रैप्स। तो ये जो छोटे मोटे जो टुकड़े हैं, कागज के टुकड़े, वो ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए वह जो है भटकते भटकते मम्मी के कमरे में चली गई। और मम्मी के कमरे में गई तो उससे गलती हो गई। मम्मी के कमरे में गलतियां होने की संभावना ज्यादा क्यों है, क्योंकि मम्मियां टाइम ही नहीं देती है इस प्रकार की मम्मियां, वो तो दादियों के पास ही रहती है। तो ऑन द बेड टेबल, यानी बच्चों बेड के पास जो शटकर लगी हुई मेज है उस पर, शी डिस्कवर्ड, माने उसने क्या किया, उसने शी फाउंड, अर्थात उसने पाया ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, अर्थात जो खूबसूरत पेपर या कागज होता है उसके बहुत सारे शीट्स, यानी आप जानते हो ना जैसे रिम होती है जिसको बोलते हैं आप रिम, है ना। तो कई जो है सफेद कागज की जो बढ़िया बढ़िया रिम है उसको वहां मिल गई। तो उसने क्या किया, शी गैदर्ड देम अप, उसने उन सबको जो है बटोरा, उसने उन सबको जो है समेटा। टोर देम इनटू टाइनी पीसेज, और क्या किया, टीयर टोर, टीयर माने होता है फाड़ना, और उनको फाड़ डाला। इनटू टाइनी पीसेज का मतलब क्या होता है, और उन्हें टाइनी माने होता है लिटिल, अर्थात उन्हें लिटिल पीसेज यानी छोटे छोटे टुकड़ों में उनको क्या किया, उनको फाड़ डाला। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसका ये जो केस अर्थात ये जो थैली थी, इस थैली को उसने ठोस ठोस के क्या किया, उनसे भर दिया। देन शूड अप द 4th साइड, और फिर जो 4थी साइड है इसके ऊपर भी टांगा मार दिया, शू कर दिया माने इसको सिल दिया, इधर स्टिच कर दिया और इधर शू कर दिया। शू कर दो चाहे सिल्क, वो एक ही बात है ना, सी दिया है, ठीक है। 4th साइड को भी सी दिया। अब क्या हुआ, दैट नाइट, उस रात,
देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात बच्चों पूरे घर में क्या हुआ था? उस पूरे घर में अफरा तफरी मच गई थी। ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या होता है बच्चों? काफी शोर शराबा था, काफी जो है कोहराम मचा हुआ था, काफी अफरा तफरी मची हुई थी। क्यों? ऐसा हो क्या गया था? कुछ न कुछ तो हो गया था। तो दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात घर में क्या था? ह्यू एंड क्राई का मतलब जो है बहुत जोर से क्या हो रहा था, है ना, एंग्री प्रोटेस्ट। एंग्री प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? क्रोधपूर्ण विरोध हो रहा था। समस्या क्या थी? फादर्स ग्रेट स्पीच। समस्या ये थी कि पिताजी का जो बहुत बड़ा महान भाषण था, जो कागज में लिखा गया था, फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, बंदरगाह प्राधिकरण। जैसे बच्चों जेडी होता है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो आप उसको कहते हैं जयपुर विकास प्राधिकरण। तो पोर्ट यानी बंदरगाह, अथॉरिटी यानी प्राधिकरण। तो बच्चों जो बंदरगाह प्राधिकरण है, उस बंदरगाह प्राधिकरण के लिए पिताजी का जो महान भाषण था, हैं, जो उनको देना था, दैट ही हैड टू डिलीवर देयर, जो उसको वहां देना था, हैड बीन लॉस्ट, भाषण गुम हो गया था। गुम तो होता ही, उसको तो बच्ची उठा लाई, फाड़ दिया उसने, तो फाड़ फूड़ करके उसने पूरा स्टफ बना करके डाल दिया। रूम्स वर सर्चड। अब बच्चों यहां क्या है जरा देखना। रूम्स वर सर्चड का मतलब कमरों को खंगाला गया। किसको खंगाला गया? कमरों को। क्योंकि बच्चों वो जो भाषण था ना, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी बच्चों। और लगता है कि इसके पापा की नौकरी भी टिकी हुई थी उसके ऊपर, क्योंकि अगर मान लो भाषण इतना ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो जरा देखना बच्चों क्या बोला गया है। रूम्स वर सर्चड, रूम्स वर सर्चड बाय देम। अब बच्चे जो बाय देम है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पेशी वॉइस का प्रयोग तब किया जाता है बच्चों, कब किया जाता है? पेशी वॉइस का प्रयोग तब किया जाता है जब कौन इंपॉर्टेंट होता है? जब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और जो है उसमें बाई प्लस एजेंट जो है महत्वपूर्ण नहीं होता। तो रूम्स वर सर्चड यानी कमरों को खंगाला गया। सर्वेंट्स वर क्वेश्चन, इसमें वर नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, नौकरों से सवालात पूछे गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंततः गत्वा माई केजिया के कमरे में। केजिया, आई सपोज, मैं ऐसा मानती हूं, यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल, तुमने एक टेबल के ऊपर कुछ कागजात नहीं देखे होंगे। इन आवर रूम, तुमने हमारे कमरे में एक मेज के ऊपर कुछ कागजात तो नहीं देखे होंगे। ओ यस, अरे हाँ देखे थे। शी शेड, उसने कहा, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उनको फाड़ करके जो मेरा सरप्राइज गिफ्ट है, जो मैं अपने पापा के लिए बना रही हूं, मैंने सबको उसमें डाल दिया। व्हाट? क्या? स्क्रीम्ड मदर, और मां जो है चीखी। कम स्ट्रेट डाउन, सीधे नीचे, आउट टू द डाइनिंग रूम, खाने के कमरे में। दिस इंस्टेंट माने दिस मोमेंट, इसी क्षण सीधे नीचे आओ, इसी क्षण सीधे नीचे खाने के कमरे में आओ। एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन, और उसको घसीट कर ले जाया गया। ठीक है, टू वेयर माने जहां पर फादर वॉज पैसिंग, जहां फादर चहलकदमी कर रहे थे। टू एंड फ्रो माने आगे पीछे। हैंड्स बिहाइंड हिज नेक, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और अपनी पीठ के पीछे जो उनके हाथ थे, और वो जो है बिल्कुल अमरीशपुरी की तरह जो है चहलकदमी कर रहे थे पापा, और वहां पर जो है पकड़ के लाया गया। बच्ची तो डर गई। अब बताओ बच्चों क्या हुआ? वेल, ठीक है, ही सेड शार्पली, उसने बड़ी तीक्ष्णता पूर्वक कहा। मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने सब कुछ माजरा समझाया। ही स्टॉप्ड, वो ठहरे, एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और उन्होंने बच्ची की ओर घूरा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया है? नो, शी विस्पर्ड, नहीं 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 किया मैंने। वह फुसफुसाई। मदर, माँ माने कीजिए की माँ, गो अप टू हर रूम, ऊपर इसके कमरे में जाओ, एंड फेस डाउन द डैम्ड थिंग, और वो जो बुरी चीज जिसने बनाई है, डैम्ड थिंग का मतलब वो इसकी थैली से सीधे नीचे ले आओ। सी दैट, और इस चीज को देखो। द चाइल्ड इज पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और लड़की को इसी वक्त बिस्तर के ऊपर क्या कर दो? लिटा दो। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यहीं समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। बच्चों नमस्कार।